नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम जो है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन ब्रैकेट्स से जो है डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रैकेट्स जो होती हैं मेनली आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं जो कि यूज होती हैं। तो इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं? अब देखिएगा, जैसे आपसे मैं पूछ लूँ कि इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि किसके इक्वल होगा। तो जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि सर इसका मतलब क्या होता है, यानी कि मैंने ये लिख दिया, इसके बाद मैंने ये लिख दिया और इसके बाद मैंने करली वाली ब्रैकेट के अंदर भी 2 3 लिख दिया, और मैं आपसे पूछ लूँ कि इन तीनों ब्रैकेट के अंदर क्या डिफरेंस होगा, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर आपको इनका मतलब ही नहीं पता कि सर इन ब्रैकेट से डिफरेंस क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये ब्रैकेट से मतलब हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे। तो आज इन्हीं ब्रैकेट को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, यानी कि ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिख दिया क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर हमने अभी तक 2 और 3 लिखा था, 2 3 लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कहेंगे कि सर हमें पता है, इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने लिख दिया कि x जो है बिलोंग करता है, यानी कि x का संबंध 2 और 3 के साथ है। तो आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू जो होगी ना, 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, बट लेस देन किससे होगी? 3 से। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपका ये क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी उसमें आपके साथ जो है लेस देन ग्रेटर देन जो कुछ भी होगा उसके साथ इक्वल टू इंक्लूड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि x बिलोंग करता है आपका इस ब्रैकेट से, यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट के 2 3 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और सॉरी, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और 3 से क्या होगी? लेस देन इक्वल टू। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ओपन ब्रैकेट का, तो ओपन ब्रैकेट में भी हम सेम ले लेते हैं कि हमारे पास 2 और 3 दे रखे हैं, दो कोई ऑब्जेक्ट दे रखे हैं या एलिमेंट दे रखे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि x जो है बिलोंग करता है 2 और 3 से। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो x की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? 2 से ग्रेटर देन रहेगी, बट लेस देन किससे रहेगी? 3 से। इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं होता, यानी कि हमने देखा कि ओपन ब्रैकेट में क्या, तो ओपन ब्रैकेट का हमारे पास सिंबल ये होता है। ठीक है, मैंने अगर इसके अंदर लिख दिया 2 और 3 को और लिख दिया कि x बिलोंग करता है इस ओपन ब्रैकेट से, तो आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू जो है सिर्फ ग्रेटर देन होगी 2 से और लेस देन होगी सिर्फ 3 से, ना कि इक्वल टू। क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लोज में क्या आता है, सिंबल के साथ साथ इक्वल टू भी आता है, और इसमें जो है इक्वल टू नहीं आता। कौन सी में? ओपन ब्रैकेट में। इनको याद करने का तरीका देता हूँ। जैसे क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी कि अगर आप चाहो तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो। क्लोज्ड है यानी कि ज़्यादा, इसमें क्या है? अल्फ़ाबेट है, तो ये कुछ ज़्यादा लेके चलेगी वैल्यू। यहाँ पे क्या है? ओपन, ओपन में 4 ही अल्फ़ाबेट है, यानी कि कम अल्फ़ाबेट हैं, तो ये क्या लेके चलेगी? वैल्यू कम लेके चलेगी। आगे देखिए मिडल ब्रैकेट। तो मिडल ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने 2 और 3 लिख दिया है, अगर मैं लिख देता हूँ कि भाई मिडल ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो है, सॉरी, मिडल ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास दे रखा है 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 3 अगर मिडल ब्रैकेट के अंदर दे रखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या होगा? इसकी वैल्यू जो होगी सिर्फ 2 और 3 होगी, ना ग्रेटर देन ना इक्वल टू। ठीक है, या ये अगर x इससे बिलोंग करता है तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इन दोनों में से एक होगी x की वैल्यू। ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? हमने जब स्टार्टिंग में सेट का चैप्टर किया था, यानी सेट की क्लास की है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सेट का अंदर जो है हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसको हम मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे आपको दे दिया कि कोई इंटरवल दे रखे हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे।
हमने पढ़ा था कि जो सेट होता है उसकी दो फॉर्म होती हैं, एक बताई थी मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और दूसरी बताई थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये किसके ऊपर बात है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि -9 और 2, अगर x यानी कि मान लेते हैं कि x कोई नंबर है जो इन सब से बिलोंग करता है, तो उसकी अलग अलग वैल्यूज कैसे होंगी। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है, -9 और 2 दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है -9 और इसके साथ दे रखा है 2। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा इसको कि यहाँ पे x दे रखा है हमारे को, ठीक है। x मान लिया कि x बिलोंग करता है किससे, r से, यानी कि आप इसको मान सकते हो r से बिलोंग करता है, ठीक है। जहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, रियल नंबर r, यहाँ पे रियल नंबर है, यानी कि कोई भी रियल नंबर जो -9 और 2 के बीच होगा, तो इसको लिखते हैं, लिखने का यही क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। हमने ये वाला ब्रैकेट क्यों लिया, मैंने बताया था कि जब ओपन ब्रैकेट होगी उस टाइम पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा, ना कि इक्वल टू का साथ आएगा। तो यानी कि ये क्या हो गई आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सेकंड की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, अगर हम इस वाले की सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें तो इसकी क्या होगी, देखिएगा इसकी बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि सभी की सेट बिल्डर फॉर्म यहीं पे लिखी जा सके। सेकंड जो दे रखा है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं लिखूँगा तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, उसके लिए हमने भी एक्स ही मान लिया सेम। अब यहाँ पे भी एक्स क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, रियल वैल्यूज से, यानी कि एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू होगी कोई ना कोई। ये किस किस के बीच लाई करेगी, 6 दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, और यहाँ पे अपने पास 12 दे रखा है। करली ब्रैकेट हमने क्या कर दी, बंद कर दी है, ठीक है। ये कोई सेट के लिए हो गया। अब यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब सिंबल कौन सा आएगा, सिर्फ लेस देन। दूसरी तरफ है क्लोज्ड ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी कि अगर क्लोज्ड आएगा तो सिंबल के साथ इक्वल टू भी आएगा, अगर सिंपल ये आता है तो सिंपल ये आएगा। ये हो गया सेकंड। अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड के लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहेगी, थर्ड के लिए आपकी सेट बिल्डर फॉर्म देखिए -20, यानी कि एक्स बिलोंग टू आर, आर तो लिखना ही पड़ेगा इसके लिए भी, एक्स बिलोंग टू आर क्योंकि रियल नंबर के लिए है। अब यहाँ पे मैंने -23 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया, बीच में एक्स लिख दिया। अब मेरे को क्या पता लगा कि इस साइड से तो सर ये ब्रैकेट क्लोज्ड है, अगर ब्रैकेट क्लोज्ड है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू, दूसरी तरफ से ब्रैकेट ओपन है तो सिर्फ लेस देन, और इसको क्या बना दीजिए, मिडिल ब्रैकेट से या करली ब्रैकेट से बंद करके इसको एक सेट बना दीजिए। ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए। हमारे पास एक और बचती है यानी कि फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए यहाँ पे नीचे बना देते हैं। तो अगर फोर्थ के लिए बनाएंगे तो फोर्थ के लिए क्या दे रखा है, फोर्थ के लिए लिख भी लीजिए इसको, फोर्थ के लिए यानी कि ऐसे ही हमने मान लिया कि कोई करली ब्रैकेट ली और हमने कोई एलिमेंट एक्स, सॉरी करली ब्रैकेट थोड़ी अच्छी से नहीं बन रही, कोई करली ब्रैकेट ली जहाँ पे मान लिया हमने एक्स एलिमेंट है, एक्स किससे बिलोंग करता है, रियल वैल्यूज से बिलोंग करता है। जहाँ पर एक्स की वैल्यू दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, तो दोनों तरफ अगर क्लोज ब्रैकेट होंगे तो यहाँ पे 12 लिखिए, यहाँ पे एक्स लिखिए, यहाँ पे 18 लिखिए। जो बीच में ब्रैकेट आएंगे उसको हम बाद में देखते हैं। तो ब्रैकेट कौन से आएंगे, सॉरी सिंबल आएंगे, तो दोनों है क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज्ड ब्रैकेट होंगे तो लेस देन तो आना ही है, इसके साथ इक्वल टू भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको दे दिया जाए कि रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं इनके, आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए, और उस टाइम पे आपको अलग अलग टाइप के ब्रैकेट दे दिए जाएँ तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, आज के लेसन में हमने यही सीखा। तो अगर आप इस तरह के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई भी बुक उठाइए या अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर चूज़ कीजिए और उनको लिख लिख के इस टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन लगा डालिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में सेट हो पहले से ही कि भाई इसका आंसर ये होगा। तो आज के लेसन के लिए इतना ही रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई कमी दिखती है आपको तो कमेंट करके बताएं, अगर कोई और दिक्कत है तो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं।
और इसी तरह के मतलब अलग अलग आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।